गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया था। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 विच इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना किसी भी दूसरे सब्सटेंस में से, यानी कि दो सब्सटेंस को एक दूसरे में से सेपरेट करना, वही क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर में अपन आज क्या क्या देखेंगे। देखो, मेथड ऑफ सेपरेशन मतलब कौन कौन से मेथड्स होंगे जिसको अपन यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है, जिसमें हैंड पिकिंग आएगा, यानी कि हाथ से सेपरेट करना। फिर आएगा थ्रेशिंग, थ्रेशिंग अपन ने पहले भी देख रखा है क्या होता है। फिर आएगा विनोइंग, उसके बाद में आएगा सीविंग, यानी कि छानना छन्नी से। जैसे अपन घर पे चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं तो छन्नी से लेते हैं, वैसे ही और भी बड़ी चीजों में भी शीविंग का यूज किया जाता है। फिर आएगा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, यानी कि ये तीनों क्या चीज है। उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ एक्टिविटीज। फिर अपन देखेंगे इवोपरेशन। ये सबको पता है इवेपोरेशन क्या होता है, पानी का वेपर में चेंज होना। फिर आएगा यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड का यूज करना। उसके बाद में होगा अपना कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, क्या पानी कितना भी अपन उसमें चीज डालते जाएंगे तो वो डिजॉल्व होता जाएगा, या फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिजॉल्व होना ही बंद हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो अपन टॉपिक वाइज टॉपिक रीड करते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. क्या बोलना है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें से अपन मिक्सर को सेपरेट करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद स्ट्रेनर while प्रिपेयरिंग टी। आपको पता है जब अपन चाय बनाते हैं उसको चाय को छन्नी से छानते हैं, सबने छाना होगा। Gram is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is kerned to separate the batter. जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है स्टॉक से। जैसे वीट क्या है, ये वीट है, यहाँ पे ग्रेन होगा इस, तो फिर वीट होगा। इस वीट को बीज को अलग करेंगे इस पूरे प्लांट से। मिल्क और कर्ड इज कर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क होता है या फिर दही होता है, उसको बहुत हिलाया जाता है, कर्न किया जाता है ताकि वो बटर उसका अलग हो जाए। एज वी नो, एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन सेपरेट सीड्स, कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। अपन देखा था फाइबर क्या होता है, उसमें कॉटन बताया था, कॉटन को सीड से अलग किया जाता है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दाल और पोहा। आपने दलिया भी खाया होगा और पोहा भी खाया होगा जिसमें नमक होता है। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। और अगर आपने कभी देखा होगा कि ना कुछ भी आप खा रहे हो उसमें मिर्ची आ जाती है तो आप मिर्ची को ना अलग कर देते हैं, करते हैं ना, तो ये भी क्या एक सेपरेशन है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावास एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम, यानी कि आपको क्या क्या दिया जा रहा है, एक मैंगो दिया जा रहा है और गवावा, और आपको पूछा जा रहा है या फिर आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों को अलग करो। वॉट वुड यू डू, आप क्या करोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे, उसमें से कोई भी एक चीज लोगे, या तो मैंगो ले लोगे या फिर गवावा ले लोगे, इन दोनों को अलग अलग करके दूसरे कंटेनर में डाल दोगे। ठीक है, ये आपको सीम्स इजी, यानी कि आपको सुनने में या फिर दिखने में इजी लग रहा है, लेकिन वॉट इफ द मटीरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, यानी कि जो अपन चीज को सेपरेट कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं, अब उसकी साइज छोटी होगी तो आप क्या करोगे। देन मैंगो और गवावा, मैंगो और गवावा से अगर साइज छोटी होगी तो फिर उसको आप कैसे सेपरेट करोगे। इमेजिन, सोचिए, यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सड इन इट। आपको एक ग्लास दे रखी है किसकी, सैंड की, और उसके अंदर क्या मिला हुआ है, सॉल्ट, यानी कि मिट्टी के अंदर नमक मिला हुआ है। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। ये तो बहुत मुश्किल हो गया, अपन अब इसको हाथ से तो सॉल्ट को सैंड में से अलग नहीं कर सकते। अब देखो एक्टिविटी नंबर 1। इन कॉलम फर्स्ट ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन।
The purpose of separation and the way separated component are used in mention column 2 and 3. कॉलम 1 में आपको क्या क्या सेपरेट करने के लिए बोला है? स्टोन से राइस को सेपरेट करना है, मिल्क को बटर में से सेपरेट करना है, और टी को उसकी लीव्स में से। ठीक है, अब आपको ये मेथड दे रखे हैं दोनों। क्या बोला गया है? However, the information given in column 2 and column 3 is jumbled up, यानी कि दोनों मिक्स है column 2 and column 3 में। देखो अब इसका क्या हो सकता है, आपको कॉलम दे रखा था, इसमें अपन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अगर अपन चावल में से पत्थर को निकालेंगे तो अपन स्टोन को फेंक देंगे और राइस का यूज करेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि ऐसी चीज को अपन सेपरेट कर रहे हैं जो कि यूजफुल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। फिर वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यानी कि जो अपन सॉलिड कंपोनेंट होता है, यानी कि जो स्टोन होगा उसको अपन फेंक देंगे। कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मिल्क को अपन बहुत देर तक हिलाएंगे ताकि हमें उससे बटर निकले, तो मिल्क भी हमारी यूजफुल है और बटर भी। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, यानी कि इसका आंसर क्या है? सेकेंड। वी यूज बोथ द कंपोनेंट, यानी कि अपने दोनों कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। फिर क्या है? सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, यानी कि वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज, जो ना काम की चीज नहीं है उसको अपन फेंक देंगे। ये इसका ये भी हो सकता है, वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट, यानी कि जो अपन ना लीव्स को या फिर जो जो चीज अपन को नहीं चाहिए होती है उसको अपन क्या करते हैं? फेंक देते हैं, तो इसमें से सॉलिड कंपोनेंट को भी फेंक सकते हैं। प्रोसेस विद इट पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज, यानी कि कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है और जो चीजें यूजफुल नहीं होगी उसको अपन क्या कर देंगे? फेंक देंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि जब भी हम किसी चीज का यूज लेते हैं तो उसमें से जो हार्मफुल होता है या फिर नॉन यूजफुल होता है, जिसका यूज नहीं होता, उसको अपन सेपरेट करते हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। इफ़ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, अगर हम उसको अलग से यूज करना चाहे तो। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल, यानी कि जो भी अपन चीज़ें यूज सेपरेट करते हैं उसके साइजेस बड़े भी हो सकते हैं और छोटे छोटे से भी हो सकते हैं। These may be in any three state of matter, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिसको भी अपन सेपरेट कर रहे हैं उसकी 3 स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो अपन कैसे सेपरेट करेंगे उन चीज़ों को जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी। द मेथड ऑफ सेपरेशन, सबसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग, यानी कि हैंड यानी कि हाथ, पिक करना यानी कि किसी चीज को उठाना, यानी कि जो चीजें हाथ से उठाई जाए या उसको हाथ से अलग किया जाए तो क्या कहलाएगी? हैंड पिकिंग। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम शॉप टू दी क्लासरूम, फूड ग्रेन का एक पैकेट लेके आओ क्लासरूम में। नाउ सेपरेट द ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर, आप क्या करो? उस ग्रेन्स को एक पेपर पे सेपरेट कर दो या फिर स्प्रेड कर दो। Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? क्या आपको ना सिर्फ एक ही टाइप का ना ग्रेन मिलेगा? Are there pieces of stone, husk, broken grain and particle of any other grain in it? क्या आपको उसमें छोटे छोटे कंकर या फिर उसके कचरा या ब्रोकन टूटे हुए ग्रेन्स, पार्टिकल्स, ये सब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप सबको पता होता है घर पे गेहूं आते हैं तो गेहूं को मम्मी क्या करती है? छानती है, उसमें से क्या क्या निकालती है? कंकर वगैरह। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? फूड ग्रेन में से स्टोन या फिर जो अनयूजफुल प्रोडक्ट है, अनयूजफुल सब्सटेंस है, उसको अलग कर रहे हैं हाथों से। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, husk and other grain from it. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurity like piece of dirt, stone, husk from wheat, rice और pulses. सबको पता चला हैंड पिकिंग का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ पे
उस सब्सटेंस की साइज थोड़ी सी बड़ी हो और उसमें से अपन को क्या निकालना हो, स्टोन, हस्क, जैसे कि जिसमें किस में से, व्हीट में से, राइस में से, पल्सेस यानी कि दालों में से। अब देखो, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे कि स्टोन था, वो कचरा होता है यानी कि हस्क था, या फिर टूटे हुए ग्रेन्स थे, इनकी क्वांटिटीज ज़्यादा नहीं होती है। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance. इससे पता चलता है कि हाथ से सेपरेट किया, यानी कि हैंड पिकिंग से सेपरेट करना क्या कहलाता है, कन्वीनियंट मेथड कहलाता है। फिर आएगा अपना थ्रैशिंग। हैंड पिकिंग हो गया, फिर आएगा थ्रैशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। आपने देखा हो कि बहुत सारे व्हीट के बंडल या फिर पैडी के वो ना खेतों में बहुत दूर दूर तक लगे हुए रहते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. यानी कि जब भी है ना क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप को काटते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं यानी कि इस टाइप के शेप के, सबने बीज देखे होंगे गेहूं के, यहाँ पे ऐसे बीट लगे हुए होते हैं, ठीक है। उन स्टॉक्स को क्या करते हैं, सूरज में थोड़ा सा ड्राई करते हैं ताकि ग्रेन्स को अलग करने के लिए उसको स्टॉक्स को सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं। Each stalk has many grains seed attached to it. हर एक स्टॉक होगा, उसके बहुत सारे क्या होंगे, बीज होंगे। Imagine the number of grain seed in 100 of bundle of stock lying in a field. यानी कि मान लो कि 100 स्टॉक्स है, मतलब पूरा बंडल है 100 स्टॉक्स का, वो ना जमीन पे बिछाए हुए हैं। How does the farmer separate grain seed from those bundle of stock? तो जो फिर फार्मर होते हैं वो इनको अलग कैसे करते हैं, सीड को किसमें से, ग्रेन्स में से या फिर स्टॉक में से। वन मे प्लक मैंगोज और गवावा फ्रॉम द ट्री। अब एक एग्जांपल क्या है कि एक इंसान क्या करता है, मैंगो और गवावा ट्री को अलग करता है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावा। अपने अपन ने देखा कि मैंगो और गवावा ट्री को तो मैंगो और गवावा को तो अपन अलग कर सकते हैं ट्री पे से, लेकिन ग्रेन्स की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। सो प्लकिंग दैम बिफोर दे स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए उनको पहले ही अलग करना क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। हाउ डज सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स, यानी कि ये ऐसे होता है। ठीक है, अब अपन को ना सीड्स को इस स्टॉक में से सेपरेट कैसे करेंगे। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रैशिंग, यानी कि इस प्रोसेस यानी कि जिसमें जो ग्रेन्स है वो स्टॉक से सेपरेट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, थ्रैशिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रीन सीड्स, यानी कि स्टॉक्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे झटकते हैं या फिर उसको मारते हैं ताकि सीड्स उसमें से अलग हो जाए। समटाइम्स द मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। सॉरी, समटाइम थ्रैशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, यानी कि कभी कभी थ्रैशिंग बुलॉक्स की हेल्प से भी होती है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रैश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, और मशीन्स का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है किसको, ग्रेन्स को अलग करने के लिए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना, और जब आपको समझ नहीं आए तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जब लाइव होगी तो मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।